नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल पनीर, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और आसानी से बनने वाली रेसिपी है। इसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। कुछ खड़े मसाले चाहिए हमें, जिसके लिए हमारे पास है एक तेज़पत्ता, एक साबुत लाल मिर्च, 2-3 छोटी इलायची, एक टुकड़ा दालचीनी का, 4-5 लौंग और 1 टीस्पून जीरा। इसके बाद ग्रेवी के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ टमाटर और प्याज को चॉप किया है। आप चाहें तो इसे मिक्सर में भी पेस्ट बना सकते हैं, मगर जैसा कि मैंने बताया हम लोग ढाबा स्टाइल पनीर बना रहे हैं, तो ढाबे में यूजुअली चॉप किया हुआ अनियन और टमाटर ही इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून कर्ड का लिया है। सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर को स्क्वायर शेप में काटा हुआ है। मैरिनेट करने के लिए हम थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्ची और थोड़ा सा हल्दी का इस्तेमाल करेंगे और इसे 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने देंगे। हमें एक पैन में 1 छोटा चम्मच बेसन लेना है और उसे तब तक भूनना है जब तक का उसका रंग ब्राउन ना हो जाए और उसमें से खुशबू ना आने लगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे और मैरिनेट किए हुए पनीर को अब हम शैलो फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से हम पनीर को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, अब हमारा पनीर दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन हो गया है और अब हम उसे निकाल लेंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें 1 बड़ी चम्मच घी डालेंगे और घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद सारे खड़े मसाले उसमें डाल देंगे। जब सारे खड़े मसाले अच्छे से भुन जाए, उसके बाद हम उसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को तब तक भूनिए जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ढाबे वाले खाने की यही खासियत होती है कि वो अपने मसालों को खूब फ्राई करते हैं। ये देखिए, हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है। प्याज भुन जाने के बाद हम सारे मसालों को उसमें अच्छे से मिला देंगे और तब तक भूनेंगे जब तक कि हमें तेल ऊपर नज़र ना आने लगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हमारा मसाला भुन के तैयार हो गया है। अब इसमें भुना हुआ बेसन मिला देंगे और फिर उसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें टमाटर मिला दीजिए और इसे थोड़ी देर के लिए ढककर भुनने दीजिए जब तक कि टमाटर अच्छे से गल ना जाए और हमारे सारे मसाले अच्छे से भुन ना जाएं। अब देखिए, हमारे सारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं और उसमें से अच्छा सा रंग दिखने लग गया है। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे और फिर थोड़ी देर के लिए इसे चलाएंगे।
स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे और ग्रेवी को तैयार करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब इसमें आप मैरिनेट किए हुए और फ्राई किए हुए पनीर डाल सकते हैं। ग्रेवी को आप अपने हिसाब से पानी ऐड करके जितनी भी गाढ़ी चाहिए कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। अब इसमें कसूरी मेथी को मिला दीजिए और आपकी ढाबे स्टाइल पनीर तैयार है सर्व करने के लिए। इसको आप नान के साथ, कुलचे के साथ, रोटी के साथ, जिसके भी साथ चाहे खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ढाबे स्टाइल पनीर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।